क्या आप भी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते? क्या आप भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते? आपकी मेमोराइजिंग पावर वीक होने का ये भी एक बड़ा रीज़न है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी। और अगर आप करते भी हैं तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आपकी वो हैबिट छूट जाएंगी। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे पिक प्रिंसिपल की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बन जाइए अल्टीमेट आदमी। कंसंट्रेट ऑल योर थॉट्स ऑन द टास्क एट हैंड, द सन रेज डू नॉट बर्न अंटिल बॉट टू अ फोकस। ये कहना है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। हम में से बहुत सारे लोग का माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, बस फ्यूचर या पास्ट की वरीज में खोए रहते हैं। फिर सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन और भी कम होता जा रहा है। तो अब आपको इन बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो होंगे। फर्स्ट थिंग आपको ट्राई करना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहो। अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो, ना कि बस प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की मेमोरीज में जीते हुए अपना टाइम वेस्ट करो। सेकेंड टिप है कि अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आजकल इंटरनेट पे एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे हमें ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आपको अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है उसको लिमिट करना होगा और फोकस्ड रहना होगा। थर्ड टिप है, आपको हमेशा अपने इनर वॉइस का कंट्रोल होना चाहिए। आपकी इनर वॉइस के पास एबिलिटी होती है आपको इंस्ट्रक्शन देने की। ये सेंटर होती है आपके फोकस की, जो आपको हेल्प करती है चीज़ों को समझने और एक्सप्लेन करने में। आपको कभी भी अपने अंदर आने वाले गलत थॉट्स या इमोशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों को वेस्ट करते हैं और फिर आपके फोकस को भी बहुत वीक कर देते हैं। फोर्थ टिप है वो मुझे ये कहनी है कि स्टॉप मल्टीटास्किंग। बल्कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मल्टीटास्किंग के मिस से हम सिर्फ खुद का टाइम वेस्ट करते हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल दूँ तो एक शेर जो कि जंगल में रहता है, वो जब भी शिकार करता है तो सिर्फ एक ही जानवर के पीछे भागता है, ना कि 2 या 3, क्योंकि उसे मल्टीटास्किंग का प्रिंसिपल ही नहीं पता है और इसलिए वो अपने गोल को अचीव भी कर लेता है। और जब वही शेर सर्कस में जाता है तो उसका ट्रेनर उसके सामने चेयर रख देता है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चेयर के 4 लेग्स पे वो फोकस नहीं कर पाता है और कंफ्यूज हो जाता है और ट्रेनर उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर देता है। आपको भी मल्टीटास्किंग करने से बचना है और इससे बहुत दूर रहना है। तो अब बात करते हैं वीडियो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक प्रिंसिपल की। पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। एक क्लियर पर्पस आपके माइंड के बहुत सारे रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। हमेशा आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। आप क्यों कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट का लेवल या आपके अटेंशन को और बढ़ाता है और अटेंशन से आपका फोकस और बढ़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो सब याद रखना जो आपने पढ़ा एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपके माइंड की इंटरेस्ट में टॉप पे होती हैं उनको याद करते समय आपका माइंड अलर्ट, इफेक्टिव और फोकस्ड मोड में रहता है। पिक प्रिंसिपल का तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्वेश्चंस आर द आंसर्स टू इम्प्रूविंग क्यूरियोसिटी। इससे पहले कि आप कुछ पढ़ो या याद करो, आपको खुद से मोटिवेशनल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो उनको आगे बढ़ने और एक्शन लेने में हेल्प नहीं करते हैं। वो बुक्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बोरिंग लगते हैं और आप एक्शन नहीं लेते। आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आप इस बुक की नॉलेज को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, कैसे इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो और बन सकते हो एक अल्टीमेट आदमी। और फाइनल बात बोलूँ तो आपको अपनी सारी वरीज और स्ट्रेस को दूर करना होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जिस दिन आप उठें और आपके पास कोई चिंता ना हो। आप कैसा फील करेंगे? आप कितने पीसफुल होंगे? आपके पास कोई भी ऐसी थॉट नहीं होगी जो आपको निगेटिव एनर्जी दे। आपको अपनी वरीज को एलिमिनेट करना भी सीखना होगा और ये आप बहुत ईजिली कर सकते हैं और उससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे, क्योंकि वरीज या स्ट्रेस सिर्फ पास्ट या फ्यूचर में होती हैं। प्रेजेंट में कभी भी कोई वरी या फ्यूचर नहीं होता है। प्रेजेंट बस देखा जा सकता है, ना कि सोचा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चीज़ों को डेली लाइफ में कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हो।
तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, ताकि आप भी बन सकें एक अल्टीमेट आदमी।